गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के क्षितिज भाग 2 से पाठ 8 कन्यादान पढ़ेंगे। कन्यादान के कवि है ऋतुराज। इस कविता में ऋतुराज जी ने कन्या के विदा के समय जो माँ की मन स्थिति रहती है और माँ जो अपनी बेटी के लिए चिंतित है, उसे बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। तो इस पाठ से संबंधित कुछ ऐसे विचार हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे, जिससे ये कविता जो है हमें जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो शादी में विदाई के समय हर माँ अपनी बेटी को एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बहू, एक आदर्श भाभी बनने की सीख देती है। लड़की को बचपन से ही एक अच्छी, सुघड़ और संस्कारी बहू बनने की सीख दी जाती है। कन्यादान का शाब्दिक अर्थ है कि जब विवाह की एक रस्म होती है, ठीक है, तो रीति रिवाज के अनुसार, विवाह के रीति रिवाज के अनुसार कन्यादान शादी की एक सबसे महत्वपूर्ण रस्म मानी जाती है, ठीक है, जिसमें लड़की के माता पिता अपनी बेटी का हाथ लड़के के हाथ में यानी अपने दामाद के हाथ में देते हैं। इस रस्म के बाद ही विवाह संपन्न माना जाता है, यानी वो अपनी लड़की को जो है दान में दे रहे हैं। पुराने जमाने में जब बेटी को विदा किया जाता था, तब माता पिता उसे ये सीख देते थे कि अब जो है ये घर जो है उसके लिए पराया हो गया है, मतलब माँ का घर, और जिस घर में तुम जा रही हो वही घर तुम्हारा अपना है, उसे ही तुम्हें अपना समझना होगा और वहां पे रहने वाले लोग तुम्हारे अपने होंगे। सास ससुर अब तुम्हारे माता पिता हैं, ननंद देवर छोटे भाई बहन हैं, और पति परमेश्वर है। उसका कहना मानना, सबका ख्याल रखना तुम्हारा दायित्व है, सबकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है ना। तो इस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है और जैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें उसी घर में रहना है, कभी लौटकर इस घर में आने की मत सोचना। ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे माता पिता जो है अपनी बेटी को ये सीख दिया करते थे कि जो कुछ भी तुम्हारा सुख दुख है अब उसी घर में जुड़ा हुआ है। कई माता पिता कहते हैं कि हंसते हंसते तुम इस घर में आ सकती हो, लेकिन रोते हुए कभी भी इस घर में यानी अपने ससुराल से मत आना, ठीक है। आज से ये घर और हम सब पराए हैं। ससुराल और वहां के लोग जो है तुम्हारे अपने हैं। इसी तरह की सीख माँ अपनी बेटी को दिया करती थी, ठीक है। लेकिन इस कविता में परंपरा से हटकर माँ जो है अपनी बेटी को सीख दे रही है, ठीक है। हर माता पिता अपनी बेटी के लिए चिंतित रहते हैं, उसके सुख दुख, उसके सुखद भविष्य की चिंता उन्हें रहती है। फिर भी उसे हर हाल में ससुराल में रहने की सीख दी जाती है। कई बार इसका परिणाम ये होता है कि लड़की अपने पर होने वाले अत्याचार को किसी को बता नहीं पाती, क्योंकि माँ बाप ने तो कह दिया कि वही तुम्हारा घर है और यहाँ के लोग उसे पराया समझते हैं, तो लड़की का घर कौन सा है।
तो ऐसी परिस्थिति में लड़की जो है अपने आप को अकेली और लाचार पाती है ना, और हार कर अपनी जिंदगी से ही वह हार मान लेती है, यानी आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि वो अपने को एकदम अकेला महसूस करती है। अपनी परेशानी, अपना दुख किसी को बता नहीं पाती और वो या तो जलकर मर जाती है ना। तो सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के लिए बनाए गए आचरण संबंधी नियम उसके लिए बंधन बन जाते हैं। माँ के लिए उसकी बेटी जो है वो अंतिम पूंजी है। तो कविता की हम लोग लाइन पढ़ेंगे और इसके बाद कविता को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है ये पाठ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कविता की लाइन है, कितना प्रमाणित था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ किसके लिए कहा जा रहा है? यहाँ पर कवि जो है माँ को कह रहे हैं कि कितना प्रमाणित था उसका दुख। किसका दुख? माँ का दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। किसकी अंतिम पूंजी? माँ की। क्योंकि बेटी जो है जन्म से लेकर विवाह होने तक वो माँ की जो है प्रति छाया रहती है, माँ के संगी रहती है, माँ की साथी रहती है। वो हमेशा जो है माँ के करीब रहती है और माँ उस लड़की में अपना प्रतिरूप देखती है, उसमें उसे अपने बचपन नजर आता है, उसे उसमें अपना रूप नजर आता है। और माँ जो है अपनी बेटी को एक अच्छी गृहिणी बनने के सारे गुण देती है, सारी शिक्षा देती है, अच्छे संस्कार देती है। अपने जीवन की जितनी भी शिक्षा है, वो उस अनुभव है, वो उस बेटी में ढाल देती है, ताकि उसको जीवन में कहीं कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, ठीक है। तो बेटी को विदाई करते समय जो पीड़ा, जो दुख माँ को होता है, वो स्वाभाविक है, ठीक है। तो बेटी जो है विवाह के समय अपने ससुराल भेजते समय माँ की जो मन स्थिति होती है, उसे ऐसा लगता है जैसे वह अपने बची कुची जितनी भी उसकी पूंजी है, जितनी जीवन में उसने संचय की है पूंजी अपने अनुभव से, ठीक है, जो कुछ भी उसका धन था वो कौन था? लड़की थी, ठीक है। तो उसने जो है वो उसकी ये अंतिम पूंजी है। इसके बाद जो है उसके बाद कोई धन उसके पास नहीं रह जाएगा, है ना। यही उसकी जीवन भर की कमाई है। और आज जो है अपनी जीवन भर की कमाई जो है वो किसी और को सौंप दे रही है। इसीलिए माँ के मन की पीड़ा जो है वो बहुत गहरी है। लेकिन इस पीड़ा के साथ साथ माँ को चिंता भी है। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी जो है अभी बहुत भोली है, उम्र छोटी है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, ठीक है। तो बेटी को विदाई करते समय माँ के मन में जो पीड़ा है, जो दुख है, वो स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि बेटी अभी सयानी नहीं है, वो अभी इतनी भोली है कि उसे सुख की कल्पना तो होती है, उसको मालूम है। क्योंकि बेटी ये समझती है कि उसका विवाह हो रहा है, उसको गहने मिलेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, गीत गाना नाच होगा, और जब वो सजेगी तो उसके सौंदर्य की सब कोई प्रशंसा करेंगे। सिर्फ लड़की इतना ही जानती, क्योंकि अभी दुनियादारी से उसकी उतनी पहचान नहीं है। जो दुनिया की जो ऊंच नीच है उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता के संरक्षण में है। माँ और पिता अपनी बेटी को कोई दुख होने नहीं देते, कोई दुख उसके करीब फटकने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी एक दिन पराए घर चली जाएगी,
ये पराया धन है। और इस वजह से जो है बहुत ही नाजों से, बहुत ही प्यार से उसका पालन पोषण होता है। उसके पास जो है दुख को भटकने भी नहीं दिया जाता है ना। उसको दुखों से दूर रखा जाता है। इसी वजह से जो है उसको जीवन में आने वाली कठिनाइयां, जीवन के दूसरे पक्ष से वो अभी परिचित नहीं है। उसने केवल सुख देखा है, माँ बाप के संरक्षण में है, ठीक है। दुख क्या होता है उसे ये नहीं मालूम। और विवाह को, क्योंकि वो दूसरों का विवाह होता हुआ देखती है, तो उसमें उसे पता है कि ये जो है अभी ढोल बजेगा, बाजे बजेंगे, उसे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, जेवर पहनने को मिलेगा, उसको सजाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो उसको सुखद एक स्मृति होती है, यही सब उसको पता है। लेकिन इसके बाद जीवन में कठिनाई भी आती है, क्योंकि सुख और दुख तो दोनों है। तो जीवन में जो है कठिनाई भी आती है और उन कठिनाइयों से वो परिचित नहीं है, ठीक है। तो वो जीवन के सुखों की कल्पना में ही जी रही थी। वो तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से पढ़ना जानती थी। वो खुशियों को आराम से पढ़ना जानती थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं। वह काव्य के कविताओं पाठिका थी, वो धुंधले प्रकाश की। तो उसे जीवन की जो जीवन रूपी जो काव्य है उसकी गहराई को समझने की समझ अभी नहीं आई थी, ठीक है। वो उसको ऊपरी तौर से समझ सकती थी, लेकिन उसके शाब्दिक जो जाल था उसको वो समझने में अभी असमर्थ है, ठीक है। उसे ये नहीं मालूम है कि विवाह होने के बाद ही, तुरंत बाद ही जो है वो एक माँ के संरक्षण में रहती थी, माता पिता के संरक्षण में रहती थी। वो एक बेटी थी, जो कुछ भी उसकी इच्छा होती थी उसकी इच्छा को पूरी किया जाता था, उसको बड़े नाजों से पाला जाता था, लेकिन कभी वो घर का कोई काम नहीं करती थी, ठीक है। बहुत नज़ाकत से, बहुत प्यार से उसे रखा जाता था। लेकिन विवाह के तुरंत बाद उसके ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाएगी। विवाह के तुरंत बाद वो एक औरत हो जाएगी। लड़की से जो है वो एक औरत बन जाएगी, किसी की बहू बन जाएगी, किसी की पत्नी बन जाएगी, किसी की भाभी बन जाएगी। और विवाह के उपरांत उसके ऊपर इन सब का ख्याल रखने का दायित्व आ जाएगा। वो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ थी, ठीक है। बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी, पर ससुराल की कठिनाइयों से अभी वो अपरिचित थी। उसे नहीं पता था कि ससुराल में उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो माँ बेटी से कहती है कि वो लड़की रहे, ठीक है। माँ जो है अपनी बेटी को हर तरह से उसे सक्षम बनाती है, ठीक है। उसको एक सुघड़ गृहिणी बनने के भी सारे गुण देती है। लेकिन इस समय विदा करते समय वह जो है उसे कुछ और सीख दे रही है, ठीक है। जो सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, और माँ के लिए उसकी बेटी जो है पूंजी होती है, धन होती है। माँ बेटी में अपना प्रतिरूप देखती है। माँ बड़े नाजों से उसका पालन पोषण करती है। बेटी भी छाया की तरह उसके आसपास मंडराती रहती है, हमेशा उसके साथ रहती है। बेटी अपनी माँ की नकल करती है, उसकी तरह साड़ी पहनती है, खाना बनाती है, और यही उसके खेल होते हैं, ठीक है। बेटी माँ के सुख दुख की साथी होती है, वह अपने सबसे करीबी सखी होती है, और वही उसके जीवन की पूंजी होती है। जो बेटी के विवाह के उपरांत माँ अपने आप को खाली पाती है, अपने आप को रिक्त पाती है। क्यों? क्योंकि यही उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो है पूंजी थी।
कवि कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक मतलब कितना सच, है ना। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, माँ का दर्द, माँ का दुख। माँ अपने जीवन भर के अनुभवों की संचित यानी इकट्ठा की गई पूंजी विदाई के समय अपनी बेटी को देना चाहती है। अपने जीवन में आए अनुभव की शिक्षा वो बेटी को दे रही है। जो कुछ भी उसके जीवन में, माँ के जीवन में जो भी उसने अनुभव किया है, जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं उसके जीवन में घटी है, और उन घटनाओं से माँ ने जो सीखा है वो अपनी बेटी को दे रही है। ठीक है। इस समाज में जो है लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए एक आदर्श जो है गढ़ दिया गया है। ठीक है। एक स्त्री को ये कहा जाता है कि वो एक आदर्श पत्नी बने, आदर्श बहू बने, है ना। तो और वो लड़की जो है अपने आप को एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी बनाने के चक्कर में जो है उसका अपना अस्तित्व ही कहीं गुम हो जाता है। वो केवल अपने ससुराल पक्ष के लोगों को खुश रखने की चेष्टा करती है, और ऐसे में उसका अपना अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की को जो है ससुराल वाले कई तरह से शोषण करते हैं, दुख देते हैं, ताना मारते हैं, अधिक दहेज लाने के लिए उस पर जोर दिया जाता है। कभी कभी जो है रह रहकर जो है बड़ी बड़ी मांग की जाती है, और जिसे पूरा करने में लड़की के माता पिता भी असमर्थ रहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप लड़की पर ससुराल के शोषण बढ़ जाता है, उस पर अत्याचार बढ़ जाता है। एक तो वो दिन रात खट रही है अपने आप को एक आदर्श पत्नी और आदर्श बहू बनाने के लिए, उसके सुख दुख का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और जब वो ऊपर से जब ये डिमांड अगर पूरी नहीं होती है तो कई बार लड़कियों को जो है कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। और वो जो है क्योंकि अब तक तो वो अपने जीवन में उसने कभी दुख देखा नहीं है, माँ बाप के संरक्षण में रही है, सुखों में पली है, दुख क्या होता है उसे ये पता नहीं है। ठीक है। और इस वजह से जो है वो अपने मन की व्यथा को, अपने मन की दुख को जो है वो किसी से नहीं कह पाती है, और लाचार होकर वो आत्महत्या कर लेती है ना। तो कवि कह रहे हैं कि पाठिका थी, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते समय, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर जो है माँ के लिए कहा जा रहा है कि माँ की वो लड़की अंतिम पूंजी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। उसने अपने जीवन में केवल सुखी सुख देखे थे, दुखों को वो पढ़ना नहीं जानती थी, दुख क्या होता है उसे ये पता नहीं था। ठीक है। और इसीलिए जो है वो केवल जीवन में होने वाले सुखों से ही परिचित थी। माता पिता के संरक्षण में रह रही थी, उनके लाड़ प्यार में रह रही थी, इसलिए उसको माता पिता कोई दुख होने नहीं देते थे। और ऐसे समय में जो है लड़की अपने मन की व्यथा को किसी से कह नहीं पाती, है ना। तो पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकबंद पंक्तियों की, है ना। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी समझदार नहीं थी, और अभी उसकी उम्र ही छोटी है। उम्र ही कितनी है, वो भोली भाली और सीधी सादी है। उसे दुनियादारी की जानकारी भी नहीं है। उसे सुखों का अनुभव तो होता है, पर दुखों से उसका अभी परिचय नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो माता पिता के संरक्षण में रह रही है। माता पिता उसका पूरा ख्याल रखते हैं। बेटी माँ के आंचल की छाया में दुखों से दूर रहती है। माँ के प्यार और ममता दुलार ने उसे सुखों के अलावा और कुछ नहीं दिया है। उसका जीवन खुशियों से भरा था।
अब आगे के जीवन में माँ के आंचल का साया अब नहीं होगा। उसे दुखों का पता नहीं है और उसके मन में केवल जीवन के मधुर सुखों का एहसास का ही अनुभव था। ठीक है, वह तो जीवन के धुंधले प्रकाश में ही से ही परिचित थी। उसे ये पता नहीं था कि इसके धुंधले प्रकाश में अंधकार यानी दुख भी शामिल होता है। धुंधला प्रकाश, ठीक है, कोई कुछ स्पष्ट नहीं है, धुंधला सा है। वह जीवन के आने वाले कठिन समय से परिचित नहीं है। वह जीवन रूपी कविता को पढ़ तो सकती है पर उसे गहराई से समझ नहीं पाती। उसमें व्यवहार कुशलता नहीं है। ठीक है, वो जीवन के भौतिक सुखों को ही असली सुख समझती है। लड़की अभी नादान है, उसके अभी जीवन की सच्चाई से सामना नहीं हुआ है। तो उम्मीद है ये कविता आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। तो एक बार हम लोग कविता को फिर से पढ़ते हैं। आप लोग इसे सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आगे है तो कविता बहुत छोटी सर की, लेकिन इसको हम लोग 2 भाग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको और बहुत ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था कि कविता की लाइन है, फिर से मैं एक बार पढ़ रही हूँ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है। यहाँ पर कवि जो है माँ के लिए कह रहा है कि माँ जो है अपनी बेटी को दान में दे रही है, विदाई कर रही है। ठीक है, उसका विवाह हो रहा है लड़की का, और माँ जो है उस लड़की को का कन्यादान कर रही है। और इस वजह से जो है कवि कह रहे हैं कितना प्रामाणिक था, मतलब कितना सच था कि माँ के लिए जो है उसकी बेटी ही सब कुछ है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी आखिरी उसका धन है ना। यही धन जो उसने जीवन भर, जब से बेटी का जन्म हुआ है तब से लेकर विवाह तक लड़की उसके साथ ही रही है, उसके आसपास ही रही है। माँ जो है लड़की में अच्छे अच्छे गुणों, अच्छे अच्छे संस्कारों को भरने की कोशिश की है। ठीक है, वो लड़की को एक अच्छी बहू, एक अच्छी स्त्री, सर्वगुण संपन्न बहू बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, और इसी में उसका सारा समय लग जाता है, उसी का ख्याल रखने में लग जाता है। ठीक है, लेकिन माँ ने उसे ये नहीं बताया कि जीवन में कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। ठीक है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। उसे पता था कि जीवन में इतना सब कुछ होता है, सुख होता है। जीवन के दुखों से वो थोड़ी थोड़ी इस की, बहुत अच्छी तरह से नहीं, लेकिन कहीं कहीं उसने कोई घटना सुन रखी थी, लेकिन उसे सच्चाई का पता नहीं था। इसलिए कवि यहाँ पे कह रहे हैं पाठिका थी। पाठिका मतलब पढ़ने वाली। क्या पढ़ने वाली? कविता पढ़ने वाली। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। यहाँ पर जो है जीवन के दुखों को पढ़ने वाली पाठिका का जरा, ठीक है, पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ठीक है, तो ये कविता हम लोग आज यहाँ तक पढ़े हैं और अगला भाग जो होगा वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं क्लास यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगले भाग में हम लोग कविता को समझेंगे। बहुत ही सुंदर भावनात्मक कविता है ये। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।